नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे व्हाट इफ में। क्या हो अगर आवाज रोशनी से तेज हो जाए। सोचिए, आप बिजली चमकने से पहले बादलों की गड़गड़ाहट सुने, आप किसी दोस्त को हेलो बोलने से पहले उसका जवाब सुन ले। मजाक लग रहा है ना? लेकिन ये तो बस शुरुआत है। अगर ऐसा हुआ तो हमारे ब्रह्मांड जैसा हम जानते हैं वैसा बिल्कुल नहीं रहेगा। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि आज हम फिजिक्स के नियमों को तोड़ने वाले हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि ये कितना बड़ा बदलाव है। हमारे ब्रह्मांड का एक सुनहरा नियम है, रोशनी की रफ्तार लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड से तेज नहीं चल सकता। ये सिर्फ एक स्पीड लिमिट नहीं है, ये कारण और परिणाम का नियम है। पहले घटना होती है, फिर हमें उसकी जानकारी मिलती है। लेकिन आवाज, वो तो बस हवा या किसी और चीज में होने वाली एक मैकेनिकल वाइब्रेशन है। अगर ये वाइब्रेशन रोशनी से तेज हो गई तो इसका मतलब है कि जानकारी रोशनी से तेज चल रही है, और यहीं से असली पागलपन शुरू होता है। चलिए देखते हैं कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी कैसे बदलेगी। आप सुबह उठेंगे और आपको अपने अलार्म की आवाज बजने से 1 सेकंड पहले सुनाई देगी। आप दरवाजे खटखटाएंगे और आवाज सुनकर कोई दरवाजा खोलने आएगा, जबकि आपका हाथ अभी दरवाजा तक नहीं पहुंचा है। क्रिकेट मैच में आपको बैट से बॉल लगने की आवाज पहले सुनाई देगी और शॉट बाद में दिखेंगी। हर बातचीत एक टाइम ट्रेवल पहेली बन जाएगी। प्रकृति का नया संगति, जंगल में आपको शेर की दहाड़ उसके मुंह खोलने से पहले सुनाई देगी, जिससे शिकार को बचने का कोई मौका ही नहीं मिलेगा। इकोसिस्टम का पूरा संतुलन बिगड़ जाएगा। ज्वालामुखी फटने की भयानक आवाज हमें हफ्तों पहले सुनाई दे सकती है, जबकि लावा अभी धरती के नीचे ही खौल रहा है। सूरज में एक बहुत बड़ा धमाका होता है, रोशनी को हम तक पहुंचने में 8 मिनट लगते हैं, लेकिन अगर आवाज तेज हुई तो हमें उस धमाके की आवाज मिनटों या सेकंडों पहले सुनाई देंगी। हम सूरज के फटने की आवाज सुनेंगे, जबकि वो हमें आसमान में शांत चमकता हुआ दिखेगा। यह ब्रह्मांड का सबसे बड़ा स्पॉइलर होगा। अब थोड़ा गहराई में उतरते हैं। जब जानकारी अतीत में जा सकती है तो एक अजीब विरोधाभास पैदा होता है, जिसे ग्रैंडफादर पैराडॉक्स कहते हैं। आप अतीत में जाकर अपने दादाजी को कोई ऐसी जानकारी दे सकते हैं जिसे आपकी पैदाइश ही ना हो। अगर आवाज रोशनी से तेज है तो आप चिल्लाकर अपने अतीत को चेतावनी दे सकते हैं। मान लीजिए आप एक गड्ढे में गिरने वाले हैं। आपके गिरने से पैदा हुई चीख की आवाज रोशनी से तेज चलकर आपको अतीत वाले आप तक पहुंच जाएगी, और आप वो चीख सुनकर गड्ढे में गिरने से बच जाएंगे। लेकिन अगर आप गिरे ही नहीं तो वह चीख आई कहां से? देखा, दिमाग घूम गया ना? भौतिकी विज्ञान इसे कैजुअली वायलेशन कहते हैं, और ये ब्रह्मांड के ऑपरेटिंग सिस्टम को क्रैश करने जैसा है। इस नए ब्रह्मांड में ऊर्जा को मापने का तरीका भी बदलना होगा। जूल या कैलोरी भूल जाइए, हम ऊर्जा को मापेंगे किलो समोसाज में। जैसे एक औसतन इंसान दिन भर में लगभग 2 किलो समोसा की ऊर्जा खर्च करता है, और अगर आवाज रोशनी से तेज हो जाए तो एक सामान्य हेलो बोलने में जो ऊर्जा लगेगी वो इतना ज्यादा होगी कि उससे आप पूरे शहर को एक हफ्ते तक चाय पिला सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि किसी चीज की को रोशनी की रफ्तार से आगे धकेलने के लिए अनंत ऊर्जा चाहिए, और हम तो उसे भी आगे की बात कर रहे हैं। ये मजाक और विज्ञान अपनी जगह है, पर ये हमें एक गहरी बात सिखाती है। हमारा पूरा अस्तित्व, हमारी यादें, हमारा भविष्य, सब कुछ इस बात पे टिका है कि समय एक ही दिशा में बहता है। हम अतीत को याद करते हैं, वर्तमान में जीते हैं और भविष्य की योजना बनाते हैं। लेकिन अगर आवाज रोशनी से तेज हो जाए तो अतीत, वर्तमान, भविष्य सब आपस में मिल जाएंगे। क्या तब स्वतंत्र इच्छा का कोई महत्व रह जाएगा? अगर आपको पता है कि आगे क्या होने वाला है तो क्या आपके फैसले का कोई वजूद है? ये सवाल हमें ये सोचने
सोचने पर मजबूर करता है कि ब्रह्मांड के नियम सिर्फ गति नहीं है, वो हमारे अस्तित्व की कहानी लिखते हैं। क्या होगा अगर आवाज रोशनी से तेज नहीं हुई बल्कि रोशनी ही कछुए की चाल चलने लगी? मान लीजिए प्रकाश की गति सिर्फ 100 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाए, तब आप एक सुपरसोनिक जेट में बैठकर अपनी ही परछाई से आगे निकल सकते हैं। आप दुनिया को रेंडर होते हुए दिखेंगे जैसे किसी वीडियो गेम में होता है। आप दूर से किसी को हाथ हिलाए और आपकी छवि उन तक पहुंचने में कई सेकंड लग जाएंगे। ये एक अलग ही अजीब दुनिया होगी। तो आइंस्टाइन ने कहा था कल्पना ज्ञान से ज्यादा महत्वपूर्ण है, और आज हमने देखा कि कल्पना हमें कैसे कैसे ब्रह्मांडों की सैर करा सकती है। शुक्र है कि हमारा ब्रह्मांड में आवाज अपनी सही जगह पर है और रोशनी अपनी, वरना जिंदगी एक कंफ्यूजिंग स्पॉइलर से भरी फिल्म बन जाती। लेकिन सोचते रहिए, क्योंकि हर बड़े आविष्कार की शुरुआत एक छोटे से व्हाट इफ से ही होती है।